अरे वाह योगिता, तुमने बर्गर तो बहुत अच्छा बनाया, मजा आ गया खाकर। अच्छा सुनो, आज सारे कपड़े तुम धो देना, मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। दीदी 2 बार से कपड़े मैं ही धो रही हूँ, इस बार आप कर लो। मैं कैसे करूँ इतना सब, रात को भी 100 पकवान भी तो बनाना है। ये लो, आजकल की जनरेशन पता नहीं कैसी है। मैं भी इस घर की बहू हूँ और बहुत सालों से घर संभाल रही हूँ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं काम चोर हूँ। और वैसे भी तुम्हें इस घर में आए हुए भी 6 महीने हुए, तो इतना सब कर सकती हो। कब तक नई बहू बनकर काम को हाथ नहीं लगाओगी? हे भगवान, क्या क्या बोल रही है ये मुझे, जैसे कि मैं महारानी की तरह घर में बैठी रहती हूँ और घर का सारा काम यही करती है। जबकि सच तो ये है, जब से मैं आई हूँ तब से मैं ही काम कर रही हूँ। ऊपर से पिछले 1 महीने से ये लोग मुझसे रात के 1 बजे 100 पकवान बनवाते। अरे मजाक है क्या 100 पकवान बनाना? सब के सब ऑर्डर दे देंगे, ऊपर से रात को बनता है, नींद भी पूरी नहीं होती, ऊपर से जेठानी के काम करो। इतनी शांत कैसे हो गई है? जरूर मन में गालियां दे रही होगी। योगिता, काम करोगी ना फिर? दीदी भला मैं किसी काम को मना कर सकती हूँ क्या? आपका हुक्म सर आंखों पर। हाँ जरूर। छोटी देवरानी कपड़े धोने के बाद घर के बाकी के काम भी खत्म कर लेती है। उसकी हालत बुरी हो गई थी। जैसे ही दरवाजा बंद करके सोने जाती है, एकदम से चांदनी आती है। चाची चाची, आपको पता है मुझे स्कूल से प्रोजेक्ट मिला है, मुझे वॉल हैंगिंग बनाने आती नहीं है, और मम्मी को भी, तो प्लीज आप मेरा बनवा दीजिए, कल मुझे लेकर जाना है। और शाम को तो आप खाना बनाओगे, फिर काम कर नहीं पाओगे मेरा। आपको तो पता है हम सब रात को 1-1:30 बजे खाना खाकर सो जाते हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है। इसकी माँ तो परेशान करती ही है। अब ये भी मेरी नींद में भंग डालने आ गई। जल्दी से इसका काम करके सो जाऊंगी, कम से कम 1-2 घंटे की नींद तो मिलेगी। बेचारी की आंखों में बहुत दर्द होता है। देर रात तक काम जो करना पड़ता है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है। फिर योगिता चांदनी का वॉल हैंगिंग प्रोजेक्ट बना देती है, जिसके बाद वो सो जाती है। फिर 2 घंटे बाद वह 10 मिठाई बनाकर 10 पूरी कचौड़ी, 10 सब्जी, 10 तरह के स्नैक्स, समोसा, आलू टिक्की, चाट पकौड़े और फिर 10 चाइनीज व्यंजन, 10 साउथ इंडियन और 10 में हल्का खाना खिचड़ी दलिया बना देती है। इस प्रकार से वह 100 तरह के पकवान रात के 1 बजे तक बनाकर तैयार कर लेती है। बेचारी योगिता फिर एक एक करके सारा सामान बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर लगाती है। जी हाँ, बड़ी सी डाइनिंग टेबल। बड़ा सा ससुराल जो था, तभी योगिता थक कर बैठ जाती है। हे भगवान, जेठानी जी और माँ जी तो मेरी जरा सी भी मदद नहीं करती। इतना सारा सामान लाना आसान बात नहीं है। फिर 100 आइटम बनाओ। पता नहीं ये सब इतने हपसी लोग खा कैसे लेते हैं। कौन से ससुराल वाले रात के 1 बजे 100 पकवान बनवाते हैं? मैंने कैसे कैसे हिम्मत जुटाकर ये सब बनाया, और ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अरे बहू, सब लोग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं, तेरा खाना बना या नहीं? कब लेकर आएगी? हाँ माँ जी, टेबल पर ही रख रही हूँ।